नमस्कार प्यारे बच्चों, यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ विनोद है। सीजीएल का हमने जाना है कि सीजीएल का नया पैटर्न आ चुका है। सीजीएल के नए पैटर्न के अंतर्गत पहले सीजीएल के प्री के अंदर ही जीएस आती थी, परंतु अब मेंस के अंदर भी जीएस आने लगी है, जिसके कारण पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने जीएस का पोर्शन स्टार्ट करने वाला है। जीएस के पोर्शन के अंदर हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर हम सेल के बारे में, आओ बच्चों हम सेल के बारे में आज सेल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले सेल क्या होते हैं? सेल हमारे शरीर की एक रचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। सेल हमारे जीवन की सबसे आधारभूत इकाई है। सेल हमारी लाइफ की यूनिट है। सेल का बायोलॉजिकल नेम हमारा साइटो है। सेल का अध्ययन साइटोलॉजिकल कहते हैं। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। निर्जीव कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका की खोज एंटोनियो लुईक ने 1674 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने ओएक नामक वृक्ष से कोर्क काटकर उसकी छाल के द्वारा ही उसकी खोज की थी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंटोनी लुइनहोक। संसार की सबसे छोटी कोशिका हमारे माइकोप्लाज्म। संसार की सबसे बड़ी कोशिका हमारी शतमुर्ग का अंडा 170 mm का होता है। संसार की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मेल के अंदर होता है, स्पर्म होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अंडाणु होता है, जो फीमेल के अंदर होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। कोशिकाओं के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। नंबर एक कोशिकीय जीव, नंबर दो है बहुकोशिकीय जीव। जिसको एक कोशिकीय जीव को यूनिसेलुलर कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव को मल्टीसेलुलर कहते हैं। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से मिलकर बनता है, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल आता है हमारा अमीबा और पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर कोशिकाओं के अंतर्गत आता है हमारा जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे हम बने हुए हैं, पादप बने हुए हैं, जीव जंतु बने हुए हैं, एसेट्रा। अब आगे पढ़ेंगे हम कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के मेन प्रकार दो प्रकार की होती है। नंबर एक है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, नंबर दो है यूकैरियोटिक कोशिका। आओ बच्चों, प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारा दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्रो जमा में क्यूरोन। प्रो का मतलब है प्राचीन, क्यूरोन का मतलब केंद्र। जो कोशिकाएं के अंदर स्टोन प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बनता, ओनली डीएनए होता है। इसके एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। नंबर दो है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका हमारी दो शब्दों से मिलकर बनी है। यू जमा में क्यूरेटिक। यू मतलब वास्तविक, क्यूरोन का मतलब है केंद्रक, जो जिसके अंतर्गत स्टोन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन बनता है, डीएनए सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक एग्जाम्पल हमारे पादप जीव जंतु होते हैं। नंबर दो, कोशिकाओं की संरचनाओं के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। संरचना मतलब आकृति के आधार पर, जिस प्रकार जीव जंतु पादप कोशिका के अंदर होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे आते हैं पादप कोशिकाओं के अंदर। जीव जंतु की वह कोशिका जो जीव जंतुओं में पाई जाती है, जिस प्रकार मनुष्य होता है। नंबर दो, इसके बाद जैसे प्रकार हमारा जिस प्रकार हम घर बनाते समय में ईंटों की आवश्यकता है। केवल ईंटों से हमारा घर नहीं बनता, उसके लिए हमें मिट्टी गारा चूना भी चाहिए, परंतु हमें भी हमारी बेसिक यूनिट हमारी ईंटें होती हैं। ईंटों से दीवार बनती है, दीवारों से हमारा कमरा बनता है, कमरा से हमारा घर बनता है। उसी प्रकार कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनता है। इसी प्रकार हमने कोशिकाओं के बारे में तो पढ़ लिया, अब ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ, मतलब कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, और ऊतकों के समूह को हम अंग कहते हैं, अंगों के समूह को हम शरीर कहते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे पढ़ेंगे मेन पार्ट ऑफ दिस सेल। मेन पार्ट ऑफ दिस सेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसके 11 भाग हैं। सेल के मेन पार्टों के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य पार्ट सबसे पहला आता है सेल वाल। सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति। नंबर दो पर पार्ट पाता हमारा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। नंबर तीन पार्ट पाता सेंट्रोसोम, जिसको हम बोलते हैं तारकाय। नंबर चार पर आता हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर पाँच पे आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसके अंत प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। नंबर छः पे आता राइबोसोम, राइबोसोम मतलब राइबोसोम। नंबर सात पे आता लाइसोसोम, लाइसोसोम। नंबर आठ पे आता गोल्गी, गोल्गी गलकाय। नंबर नौ पे आता हमारा प्लास्टिड, जिसको लवक बोलते हैं।
नंबर 10 पे आता है हमारा वैसुलस, जिसको रसदानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसदानी। नंबर 11 पे आता है न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं।